दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सुमन ग्लोबल एकेडमी में। तो दोस्तों, अभी जो युद्ध का स्थिति चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, तो उससे रिलेटेड हमने पिछला सेशन में चर्चा किया था कि किस प्रकार अमेरिका जो है ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि उस पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपना जहाज जो है यूएसएस ट्रिपोली जहाज अपना जो है लॉन्च कर दिया है। तो क्या कुछ न्यूज है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल खार्ग द्वीप पर जो है हमला किया है और इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमला जारी रहा तो वो अमेरिकी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। यानी अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तेल का, उसको तबाह कर सकता है। कौन? ईरान। ईरान ने ये चैलेंज किया है कि अगर तुम लोग ये बंद नहीं किया, अगर मेरा खार्ग द्वीप पर हमला किया तो तुम लोग का जितना तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम तबाह कर देंगे। ये ईरान का कहना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस ट्रिपोली अब मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 2500 अमेरिकी मरीन सैनिक तैनात है। अब अमेरिका ने क्या किया है, अपना यूएसएस ट्रिपोली जहाज जो है मिडिल ईस्ट की तरफ जो है आगे बढ़ा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान की जमीन पर सैनिक उतारने जा रहा है? क्या खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी है? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या करेगा? आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो खार्ग द्वीप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो पिछला सेशन में भी हमने बताया था कि खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान का लगभग 80 से 90% तेल निर्यात जो है यहीं से होता है। यह फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है। यहां से दुनिया भर में तेल भेजा जाता है। इतिहास में भी यह द्वीप कई बार युद्ध का केंद्र रहा है। 1980 में जब ईरान और इराक युद्ध हो रहा था, उस समय भी जो है इस द्वीप को कई बार निशाना बनाया गया था। लेकिन उस युद्ध के बाद भी जो है ईरान ने अपनी तेल सुविधाओं को कई जगह शिफ्ट कर दिया था ताकि नुकसान कम हो। लेकिन फिर भी ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत अहम बना हुआ है। ट्रंप ने जारी किया यह वीडियो देखिए। इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार जो है खार्ग द्वीप पर हमले किए गए ट्रंप के द्वारा। तो हमला का यह वीडियो ट्रंप जो है खुद जारी करता है और इस वीडियो में दिखाया गया कि ड्रोन के जरिए लक्ष्य चिन्हित किए गए, कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। ट्रंप ने दावा किया कि अभी सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो ईरान के जो है तेल ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा। यह बयान ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है कि अभी सिर्फ तुम्हारा सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अभी ज्यादा किया तो तुम्हारा तेल का जो है खार्ग आइलैंड पर भी तुम्हारा जो है निशाना किया जाएगा, ठीक है। ये ट्रंप का कहना है और यह ईरान के लिए सीधा चेतावनी माना जा रहा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला होता है। इसी बीच एक बड़ी घटना सामने आता है कि रिपोर्ट के अनुसार बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के हेलीपैड पर जो है मिसाइल हमला हुआ है। सोशल मीडिया में धुआं उठता है और वह दिखाई देता है कि एसोसिएट प्रेस और एआई जजीरा ने भी इस घटना की पुष्टि की है कि यह हमला इसीलिए किया गया था ताकि किसी आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालना पड़े तो वह संभव ना हो। ईरान की बड़ी चेतावनी हमले से पहले ही ईरान ने साफ कहा था कि खार्ग द्वीप रेड लाइन है। खार्ग द्वीप रेड लाइन है। अगर इस पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के तेल ठिकाने निशाने पर होंगे। हॉर्मुज जलडमरूद बंद कर दिया जा सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हो सकता है। ईरान के नेताओं ने कहा अब यह संयम की सीमा समाप्त हो चुकी है। ईरान ने पहले भी अमेरिका को चेतावनी दे दिया था कि अगर 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 तुम लोग मेरा खार्ग द्वीप पर नजर दिया, इसका भारी नुकसान तुम लोग को सहना पड़ सकता है। तो ईरान के नेताओं ने भी कहा कि अब संयम की सीमा जो है क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। ईरान अब कैसे जवाब दे सकता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ईरान जो है कई तरीकों से जवाब दे सकता है। पहला, मिसाइल हमला। ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है अमेरिकी सैन्य ठिकाने, खाड़ी देश की तेल सुविधाओं पे। दूसरा, ड्रोन हमला। ईरान के पास बड़ी संख्या में वन वे अटैक ड्रोन है। संभावित रणनीति, पहले जासूसी ड्रोन टारगेट पहचानेंगे, फिर हमला करने वाले ड्रोन कई दिशाओं से हमला करेंगे। तीसरा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करना। दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर ये बंद कर दिया तो दुनिया का 20% जो है तेल सप्लाई बंद हो जाएगा। ये पावर है ईरान के पास।
ईरान यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकता है। समुद्री माइंस, ड्रोन, बोट, एंटी शिप मिसाइल, अगर यह रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक तेल बाजार हिल सकता है। ठीक है, यह कर सकता है। अब एंटी होती है यूएसएस, अब एंट्री होता है यूएसएस ट्रिपोली की, जो अमेरिका के द्वारा जो है इस जहाज को मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका ध्यान अभी तक सोशल मीडिया में पूरा खिंचा हुआ है कि अब ये क्या चीज है। तो देखिए, यूएसएस ट्रिपोली एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जो दिख रहा होगा आपको। इसकी खासियत लगभग 2500 मरीन सैनिक, F-35B फाइटर जेट, MV-22 ऑस्प्रे विमान, कई हेलीकॉप्टर इसका मुख्य काम होता है। सैनिकों को समुद्र से जमीन पर उतारना, सीमित सैन्य ऑपरेशन करना, आपात स्थिति में लोगों को निकालना, इसका जो है प्रमुख काम होता है। क्या अमेरिका जमीन पर हमला करेगा? कर भी सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका खार द्वीप पर सीमित जमीनी ऑपरेशन पर जो है विचार कर सकता है। मकसद हो सकता है ईरान के तेल निर्यात को रोकना, राजनीतिक दबाव बनाना, लेकिन फिलहाल पूरे ईरान पर हमला करने की कोई योजना दिखाई नहीं देती। अगर यूएसएस ट्रिपोली आगे बढ़ा तो क्या होगा? अगर यह जहाज खार द्वीप के पास पहुंचता है तो ईरान हमला कर सकता है। एंटी शिप मिसाइल, नूर मिसाइल, क्वाडर मिसाइल, अबू महदी मिसाइल, ड्रोन जून हमला, एक साथ कई ड्रोन भेजकर रक्षा प्रणाली को ओवरलोड कर सकता है। छोटी तेज नावों का जो है हमला कर सकता है। ईरान की नौसेना इस रणनीति का पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है। अमेरिका को अब तक कितना नुकसान हो चुका है? तो अभी तक अमेरिका को लगभग 4 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सिर्फ सैन्य नुकसान हो चुका है, 4 अरब डॉलर, समझ सकते हैं। जिसमें से थर्ड रडार सिस्टम, MQ-9 रेपियर ड्रोन, F-15E फाइटर जेट जो है इनमें से प्रमुख है। तो थर्ड रडार सिस्टम जो है, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि थर्ड रडार सिस्टम जो है वह ईरान ने ड्रोन मारकर उसे उड़ा दिया था। और अब बात करते हैं, अगर खार द्वीप पर कब्जे की कोशिश हुई या हॉर्मुज जल डमरूमत बंद हुआ तो यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री को जो है युद्ध में झोंक सकता है। अगर इस पर हमला होता है, अगर अमेरिका जो है खार पर हमला करता है या हॉर्मुज जल डमरूमत पर हमला करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री को युद्ध में झोंक सकता है, क्योंकि 20% सप्लाई पूरे विश्व का बंद हो जाएगा और पूरा जो है जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, और हालांकि सभी देशों को इसका जो है नुकसान हो सकता है, हाहाकार मच सकता है। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत है। तो अब देखेंगे आगे कि क्या एक्शन लेता है अमेरिका और ईरान इस पर जो है कैसे उसका जवाब देता है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही अपडेट है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।